देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्षा चक्र के बारे में। किसके बारे में? वर्षा चक्र, जिसको हम रेन साइकिल भी कहते हैं। कैसे वर्षा होती है, वर्षा का क्रम कैसा रहता है और कैसे एक साइकिल बन जाती है कि नीचे का पानी ऊपर जाता है, ऊपर का पानी नीचे आता है। अच्छा, क्या होता है बेटा, जब सूर्य का प्रकाश जो होता है वो नदियों पे, तालाबों पे, समुद्रों में, झीलों में जब पड़ता है, जब ये देखिए आपका समुद्र बना हुआ है, ये समुद्र है, ठीक है, ये तालाब है आपका। जब सूर्य का प्रकाश इन सब के ऊपर पड़ता है तो इन सब का पानी धीरे धीरे भाप बनकर ऊपर चला जाता है। क्या हो जाता है? भाप बन के ऊपर चला जाता है। अच्छा, इसको बेटा हम कहते हैं इवापोरेशन या वाष्पन कहते हैं, ठीक। अच्छा, ये बताइए, पानी देखो जब गर्म करते हो, पानी भगोने में जब भर करके गैस पे चढ़ाते हो तो क्या होता है, जब वो गर्म होता है तो धीरे धीरे वो भाप में परिवर्तित होता रहता है। भाप में परिवर्तित होता रहता है, यानी अब वहां पे क्या स्टार्ट हो गया, वहां पे पानी का वाष्पन स्टार्ट हो गया। तो उसी तरह जब सूर्य का प्रकाश जब नदियों के, तालाबों के, झीलों के और समुद्रों के पानी पे पड़ता है तो वहां का पानी धीरे धीरे वाष्पित होना प्रारंभ कर देता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। अच्छा, एक चीज और होती है, पानी केवल आपका नदियों, तालाबों और झीलों से ही वाष्पित नहीं होता, कुछ और भी चीजें हैं। पेड़ पौधे, क्या है बेटा? पेड़ पौधे। अच्छा, पेड़ पौधों में जो क्रिया होती है वाष्प बाहर निकालने की, उसको हम बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्या बोलते हैं बेटा? वाष्पोत्सर्जन। क्या होता है, पौधे कभी कभी आवश्यकता से अधिक जल जो है ग्रहण कर लेते हैं। पौधे जल कहां से ग्रहण करते हैं? जमीन से, जड़ों के माध्यम से। कभी कभी क्या होता है, जब पौधे आवश्यकता से अधिक जल को ग्रहण कर लेते हैं तो उसको बाहर निष्कासित कर देते हैं, ठीक है। और सूर्य का प्रकाश जब उनके ऊपर पड़ता है, सूर्य का प्रकाश जब पत्तियों के ऊपर पड़ता है तो क्या होता है, उसके अंदर का पानी भी धीरे धीरे वाष्पित होने लगता है, ठीक। कभी कभी देखा होगा, गर्मियों के दिनों में जब खूब धूप होती है तो पौधों की पत्तियां, धूप जब उनके ऊपर पड़ती है तो मुरझा जाती हैं, लगता है इनके अंदर पानी रह ही नहीं गया। तो आपका पेड़ पौधों के माध्यम से भी जब वाष्पोत्सर्जन होता है, ठीक है, तो पानी आपका कहां जाता है? ऊपर जाता है। अच्छा, जब पानी आपका वाष्पित हो गया, तो जब वाष्पित हो गया तो ऊपर गया। अच्छा, पृथ्वी के ज्यों-ज्यों हम ऊपर जाते हैं, मेरी बात समझिएगा, पृथ्वी के जितना हम ऊंचाई पे जाते हैं उतना ही तापमान में गिरावट आने लगती है। तापमान, टेम्परेचर आपका घटने लगता है। अगर मान के चलो यहाँ तापमान अगर है, इस समय मैं बता रहा हूं, अगर 18 डिग्री सेल्सियस है तो जितना आप पृथ्वी के ऊपर जाएंगे तो इस तापमान में गिरावट आती चली जाती है। अच्छा, तो ये भाप, अब देखो, ये भाप बन के ऊपर गया। अच्छा, क्या हुआ, ऊपर का वातावरण है ठंडा, ऊपर का वातावरण क्या है? तो यही जलवाष्प आपकी ठंडी होकर के बूंदों और बर्फ के रूप में बदल जाती है। किस में बदल जाती है? बूंदों, वाष्प का, समझिएगा, जल वाष्प का बूंदों और बर्फ में परिवर्तित होना यानी जम जाना आपका कहलाता है संघनन। क्या कहलाता है? संघनन। अच्छा, कभी कभी जब क्या होता है कि पानी की बूंदें जब भारी हो जाती हैं, पानी की बूंदें जब भारी हो जाती हैं तो वही वर्षा का रूप ले लेती हैं। किसका रूप ले लेती हैं? वर्षा का। वही बूंदें आपकी जो है, ठीक है, नीचे आती हैं, पृथ्वी पे आती हैं, ठीक। अच्छा, वही पानी देखिए, वही पानी कई रूपों में आता है। एक तो बूंदों के रूप में आता है, कभी कभी ओले भी पड़ने लगते हैं कि नहीं पड़ने लगते हैं, जिनको पत्थर कहते हो, पत्थर गिरने लगे, है कि नहीं? तो कभी कभी वही, ऐसा नहीं, वही पानी जो ऊपर जम गया है वही ओलों के रूप में नीचे गिर रहा है। कभी कभी देखा होगा पहाड़ी क्षेत्रों में वहां पे बर्फबारी होती है। क्या होती है? कहते हैं बर्फ गिर रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में, जम्मू कश्मीर में बर्फ पड़ रही है, बर्फ गिर रही है। तो वही पानी है जो आपका 3 रूपों में नीचे आता है, या तो आपका बूंदों के रूप में नीचे आता है, या तो आपका ओलों के रूप में नीचे आता है, या तो आपका बर्फ के रूप में, जिसको हम हिमपात कहते हैं। जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां पे बर्फ गिरती है। तो अब देखिए, जब वही पानी जब नीचे आया तो फिर से क्या होता है, तालाबों में, नदियों में, झीलों में, समुद्रों में एकत्रित हो जाता है कि नहीं हो जाता है? अच्छा, कुछ पानी क्या होता है, पृथ्वी के अंदर चला जाता है, ठीक है। कुछ पानी क्या होता है, पृथ्वी अपने अंदर सोख लेती है, जिसको हम फिर भूमिगत जल बनता है कि नहीं बनता है? तो कहने का मतलब ये पूरा एक साइकिल चलता रहता है, एक चक्र चलता रहता है कि नीचे का पानी वाष्पन क्रिया के द्वारा ऊपर गया, ऊपर संघनन क्रिया द्वारा फिर से क्या, फिर से बारिश हुई, वही पानी फिर से नीचे आ गया। तो यह प्रक्रिया जो है नीचे से ऊपर निरंतर चलती रहती है। इस वजह से इसको हम कहते हैं वर्षा चक्र या जल चक्र के नाम से भी जानते हैं।